सिंधु घाटी सभ्यता की कला। भारतवर्ष में ईसा से 3000 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा से 2500 वर्ष ईसा पूर्व के मध्य चीन से लेकर मध्य एशिया तक एक सभ्यता का जन्म हुआ। इस सभ्यता की खोज सन 1924 ईस्वी में हुई और इसका श्रेय सर जॉन मार्शल तथा डॉक्टर अर्नेस्ट मैक को दिया जाता है। सिंधु घाटी के विशाल क्षेत्र में काली एवं लाल पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विशेष विकास हुआ। इन बर्तनों पर मानवाकृतियाँ, मातृ देवी की मूर्तियाँ, वनस्पति, पशु पक्षी, बारहसिंगा तथा मछली के परिष्कृत रूप तथा ज्यामितीय अभिप्रायों से जिन पर गोल अर्धचंद्राकार जो आधे चांद के आकार जैसी होती है व तिरछी रेखाओं के आलेखनों का प्रयोग हुआ है जो आदिम शैली जैसा है। इसके अतिरिक्त मोती, मनके एवं प्रसाधन सामग्री भी मिलती है। पुरातत्ववेत्ता इस सभ्यता को मृतक पात्रों की सभ्यता भी कहकर पुकारते हैं। इस प्रकार की सामग्री भारत तथा पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कुल्ली में ही लोथल, झूंकर तथा झांगर, चमुंदड़ो, झोब आदि स्थानों के उत्खनन से प्राप्त हुई है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद कनिंघम ने सन 1878 ईस्वी में हड़प्पा टीले की खोज की थी, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर टीले की खुदाई सन 1921 ईस्वी में श्री दयाराम साहनी के निरीक्षण में कराई गई थी और सन 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी की अध्यक्षता में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ और लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो, जिसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है, तथा लाहौर और मुल्तान के बीच हड़प्पा की खुदाई में एक विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इसी प्रकार सन 1954 ईस्वी में एस.आर. राव की अध्यक्षता में कराए गए पुरातत्व विभागीय उत्खनन कार्य में इस प्रकार की सभ्यता के अवशेष काठियावाड़ क्षेत्र के लोथल नामक स्थान एवं चौंदड़ों में भी प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में पीलीबंगा तथा कालीबंगा की खुदाई में भी इसी प्रकार की प्राचीन सभ्यता के प्रमाण स्वरूप अनेक पात्र मिले हैं। क्योंकि इस सभ्यता का विकसित रूप सिंधु नदी के किनारे अनेक स्थलों की खुदाई में प्राप्त हुआ है, इसी कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से पुकारा गया। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल सभ्यता के बारे में यदि हम बात करें तो हम पाते हैं कि हड़प्पा की खुदाई में लगभग 3000 प्राचीन योजनाबद्ध नगर, अनाज भंडार, स्नानागार, मृण मूर्तियाँ तथा अन्य सामग्री प्राप्त हुई है। यहाँ पर चित्रकारी का अनुमान मिट्टी के बर्तन भांडों पर अनेक असंख्य अलंकरणों से लगाया जा सकता है। मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई में समाधियाँ, तालाब, स्नानागार तथा 2 मंजिला मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही मिट्टी को पकाकर बनाए गए खिलौनों एवं मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, जिन पर उभार कर बनाई गई पशु आकृतियाँ एवं लिपि चिन्ह अंकित हैं। लोथल सभ्यता में ये पाया गया है कि यह मोहनजोदड़ो के अंतर्गत ही आती है। पुरातत्व विभाग ने मोहनजोदड़ो से लगभग 600 मील दक्षिण पूर्व में सूरत के समीप लोथल नामक स्थान में सन 1935 ईस्वी में उत्खनन के पश्चात प्रागैतिहासिक अवशेष प्राप्त किए। यहीं पर मोहनजोदड़ो जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, जानवरों की मूर्तियाँ, बिल्लौरी, पत्थर की छुरी, मनके, तांबे की बनी सामग्रियाँ, यहीं पर तांबे का बना हुआ एक हंस भी प्राप्त हुआ है। यहाँ के मानव ने आखेटक के जो शिकारी का जीवन था उसको काले व गेरू रंग से उतारने की कोशिश की है। यहाँ उसने आकृति के रेखीय प्रभाव को उतारने की अविश्वसनीय दक्षता प्रदर्शित की है। संभवतः 2-3 रेखाओं में मानवाकृतियों का निर्माण किया गया है। कभी कभी चौखुटे धड़ से मनुष्य आकृति बनाई गई है, जिसमें कभी तिरछी और कभी पड़ी रेखाएं भर दी गई हैं। चित्रों में रेखा या सीमा रेखा की प्रधानता है, इस कारण इनको रेखा चित्र मानना संगत है। रूप की सृष्टि के लिए मोटाई व छाया हेतु लहरदार रेखाओं का कहीं कहीं पर प्रयोग किया गया है।